उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव धनपुर में शंकर नाम का एक गरीब किसान रहता है। शंकर की दो बेटियां हैं, सीता और गीता। दोनों बहुत मेहनती और प्रामाणिक थी, लेकिन गरीबी के कारण दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। एक दिन जब शंकर खेत जाने को निकलता है, तभी उसकी बेटियां उसे कहती हैं, बाबा, आप आज बहुत थक गए लग रहे हो। हमें भी खेत में साथ ले चलिए, हम भी आपकी मदद करेंगे। हाँ बाबा, हम दोनों भी बहुत मेहनत करेंगे। आप अकेले क्यों इतना बोझ उठाते हो? नहीं बेटिया, तुम्हारा काम है पढ़ना और घर संभालना। खेत में संभाल लूंगा। भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक होगा। शंकर अपनी बेटियों को समझाकर खेत चला जाता है। शंकर पूरा दिन खेतों में मेहनत करता है। शाम को थककर घर लौट आता है। गीता, अब और नहीं देखा जाता। बाबा दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी भूखे सोते हैं। हमें कुछ करना होगा। क्या करें? हमारे पास ना तो पैसे हैं, ना जमीन और ना ही कोई हुनर। एक तरीका है, लेकिन वो तरीका आसान नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। कल सुबह जब बाबा खेत पर चले जाए, तब तुम घड़े से मेरे ऊपर पानी डालना। मैं एक सेब का पेड़ बन जाऊंगी। क्या पेड़? आप कैसी बातें कर रही हो? ये तो कोई जादू जैसा लगता है। मैं सब नहीं बता सकती गीता। अगर मैंने सच बताया तो मैं फिर कभी भी इंसान नहीं बन पाऊंगी। तुम बस उतने सेब तोड़ लेना जितने हम बेचकर पैसे कमा सकें। उसके बाद दोबारा उसी घड़े से मुझ पर पानी डाल देना। मैं वापस इंसान बन जाऊंगी। अगर कुछ हो गया तो? तब भी तुम्हें पीछे नहीं हटना गीता। हमें बाबा की मदद करनी है और यही हमारा रास्ता है। शंकर के घर आते ही तीनों साथ में खाना खाया और फिर सो गए। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, शंकर हल लेकर खेत की ओर निकल गया। जैसे ही वह नजरों से ओझल हुआ, दोनों बहनें बाहर आईं। गीता, वो घड़ा ले लो और मुझ पर पानी डाल दो। जैसे ही गीता ने पानी डाला, एक चमत्कार हुआ। सीता का शरीर एकदम शांत हो गया। उसकी जगह एक सुंदर घना सेब का पेड़ उगाया। उस पर लाल लाल चमचमाते सेब लटक रहे थे। हे भगवान, ये सचमुच हो गया। सीता सच में पेड़ बन गई। गीता ने कांपते हाथों से टोकरी उठाई और एक एक करके सेब तोड़ने लगी। टोकरी भरने के बाद उसने फिर उसी घड़े से पानी लाकर पेड़ पर डाला और एक पल में सीता फिर से इंसान के रूप में लौट आई। जल्दी करो गीता, बाजार चलना है। हमें अच्छे दाम मिलने चाहिए। दोनों बहनें बाजार गईं। सेब इतने सुंदर और ताजे थे कि लोगों की भीड़ लग गई। सभी ने सेब खरीद लिए और दोनों बहनों को मेहनत का अच्छा फल मिला। पैसे लेकर जब वे घर लौटी, तो उनके चेहरों पर थकावट नहीं, संतोष और उम्मीद की चमक थी। कई दिनों बाद उनके घर में रोटी के साथ सब्जी भी बनी थी। पेट भरने के बाद दोनों बहनें पहली बार मुस्कुराईं और चुपचाप अपने पिता का इंतजार करते करते सो गई। अगले दिन सुबह शंकर खेत जाने के निकला तभी, बेटिया मैं खेत जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। तुम दोनों घर संभालना। जैसे ही शंकर गया, दोनों बहनें फिर से तैयार हो गईं। वही जादुई घड़ा, वही जादुई प्रक्रिया। गीता ने सीता पर पानी डाला और फिर एक बार फिर सीता का शरीर पेड़ में बदल गया। सेबों से भरा हुआ सुंदर चमचमाता पेड़। गीता ने जल्दी से सेब तोड़े, टोकरी भरी और फिर दोबारा पानी डालते ही सीता वापस इंसान बन गई। वे दोनों फिर से बाजार गईं और शाम तक सारे सेब अच्छे दामों में बेच डाले। अब यह काम उनके लिए एक दिनचर्या बन गया था। वाह, ये सेब तो गजब के स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। रानी, ये कहाँ से लाए गए हैं? रामू लाया है, बाजार से। रामू से कहो कि जहाँ से ये सेब मिले हैं, वहीं से रोज लाए और पता भी करे कि ये स्वादिष्ट सेब का पेड़ है कहाँ पर। दूसरे दिन सुबह रानी के कहने पर रामू मार्केट में सेब लेने जाता है। ये सेब मैं हर रोज यहाँ से लेके जाता हूँ। क्या तुम मुझे बताओगी कि इन सेबों का पेड़ कहाँ पर है? क्या हुआ सेठ जी, सेब पसंद नहीं आए क्या? नहीं नहीं, बहुत पसंद आए हैं, तभी तो पूछ रहा हूँ। कहाँ है वो पेड़? वो तो हम नहीं बता सकते सेठ जी, लेकिन हाँ, हर दिन आपको ऐसे ही ताजे और स्वादिष्ट सेब हमारे यहाँ मिलते रहेंगे। रामू थोड़े सेब लेकर चला गया। रामू महल पहुंचकर सारी बात महाराज को बताता है। महाराज गंभीर
सोच में डूब जाते हैं। महाराज ने उन सेब के बारे में जानने के लिए उन दोनों लड़कियों के घर का पता लगाया और अगले दिन सुबह राजा महल से निकलकर सीता और गीता के घर पहुंचे। हर दिन की तरह शंकर खेत जाने के लिए निकलता है। महाराज घर के पीछे से छुपकर देख रहे हैं। राजा ने देखा कि गीता सीता पर पानी डालती है और सीता एक सेब के पेड़ में बदल जाती है। फिर गीता फल तोड़ती है और बाद में पेड़ पर पानी डालते हैं और सीता इंसान बन जाती है। ये कोई साधारण लड़कियां नहीं है, ये तो जादू जानती है। अगर ये मेरे महल में हो तो मैं रोज सेब खा सकता हूँ और ये राज भी जान लूंगा। महल पहुंचकर महाराज सेठ गोवर्धन को बुलाते हैं। सेठ, आपको एक काम करना है। शंकर से बात करो, उनसे कहो कि राजा उसकी बेटी सीता के साथ विवाह करना चाहते हैं। दूसरे दिन सुबह गोवर्धन सेठ शंकर के खेत में जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि महाराज की इच्छा सीता से विवाह करने की है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझ गरीब की बेटी महाराज से कैसे विवाह कर सकती है? देखो भाई शंकर, थोड़ा सोचो, तुम महाराज को कैसे मना करोगे? और तुम्हारी बेटी महलों की रानी बनेगी तो उसका भी भविष्य अच्छा होगा। गोवर्धन की बात मानकर शंकर ने सीता की शादी महाराज के साथ करवा दी। विवाह के बाद जैसे गीता की सूरत ही बदल गई थी। रानी के वस्त्र आभूषण पहने हैं। महाराज, आपने मुझ जैसी गरीब लड़की से विवाह क्यों किया? मैं तो एक किसान की बेटी हूँ। सीता, मैंने तुम्हें सिर्फ एक साधारण लड़की के रूप में नहीं देखा। मैं जानता हूँ तुम कोई आम इंसान नहीं हो। मैंने तुम्हें और गीता को देखा है। आपने देखा? क्या देखा? मैंने देखा जब तुम सेब का पेड़ बन जाती हो और गीता तुम्हें पानी डालकर फिर से इंसान बना देती है। ये कैसे संभव है सीता? महाराज, मैं आपको सब नहीं बता सकती। अगर मैंने सच्चाई बताई तो मैं फिर कभी इंसान नहीं बन सकूंगी। ये एक शर्त है। राजा ने सीता से और कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब वह जान चुका था कि सीता में कोई अलौकिक शक्ति है और उस शक्ति का रहस्य उसके पास ही है। एक दिन जब राजा को सेब खाने का मन हुआ तो वह दोनों महल के बगीचे में जाते हैं और वहाँ महाराज घड़े से सीता पर पानी डालते हैं और सीता एक बार फिर से सेब के पेड़ में बदल जाती। राजा अपने मनचाहे सेब तोड़ता और फिर से पानी डालता है और सीता फिर से इंसान बन जाती। समय बीतता गया और अब राजा सीता के साथ अधिक समय बिताने लगे थे। यह सब देखकर राजा की पहली रानी राजेश्वरी को अच्छा नहीं लगा। राजा जो कभी उसके साथ बैठा करता था, अब केवल सीता के साथ ही समय बिताता था। रानी राजेश्वरी के मन में शंका और ईर्ष्या के बीज उगने लगे। एक दिन रानी राजेश्वरी ने छुपकर देखा कि राजा सीता पर पानी डालते हैं और सीता एक पेड़ बन जाती है, जिससे राजा फल तोड़ते हैं। फिर वही पानी डालते ही सीता फिर से मनुष्य बन जाती है। आहा, तो ये है उसकी खासियत। यही जादू ने राजा को उससे बांध रखा है। लेकिन अब मैं इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगी। एक शाम जब सीता महाराज का इंतजार कर रही थी, तभी रानी राजेश्वरी वहाँ आती है। सीता, अब जब हम दोनों एक ही महल में रह रहे हैं, तो क्यों ना हम आपस में अच्छा व्यवहार रखें। मैं चाहती हूँ कि हम बहनों की तरह रहें। रानी, आपने ये बात कहकर मेरा दिल जीत लिया। मुझे तो मेरी बड़ी बहन की बहुत याद आती थी, लेकिन अब लगता है जैसे आप ही मेरी बड़ी बहन हो। तो क्यों ना हम कल सुबह जंगल में शिकार पर चलें? बहुत अच्छा विचार है। सीता को क्या पता था कि रानी के मन में कुछ और ही चल रहा है। अगले दिन सुबह जब महाराज अपने कार्य में व्यस्त थे, हम महाराज को बता दें, फिर शिकार के लिए जाते हैं। महाराज तो आज दरबार के कार्यों में व्यस्त होंगे, शाम तक लौटेंगे। तब तक हम जंगल से लौट आएंगे। मैं यह घड़ा महल में छोड़कर नहीं जा सकती। अगर किसी नौकरानी ने फोड़ दिया या कहीं रख दिया तो मुझे परेशानी होगी। मैं इसे अपने साथ ही लेकर चलती हूँ। दोनों रानी महल के पिछवाड़े से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। दोनों जंगल में चलते चलते बहुत दूर तक आ गई। सीता, अब और नहीं चला जाता। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। पैर साथ नहीं दे रहे। थोड़ा और चलते हैं रानी, हमें जरूर कहीं कुछ खाने को मिल जाएगा। नहीं सीता, अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा।
थोड़ी देर सोचने के बाद सीता ने रानी से कहा, ठीक है रानी, एक उपाय तो है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर वही करिएगा। इस घड़े से मेरे ऊपर पानी डालिए, मैं सेब का पेड़ बन जाऊंगी। कुछ फल तोड़कर खा लीजिएगा, फिर दोबारा पानी डाल दीजिएगा, मैं वापस इंसान बन जाऊंगी। क्या? ये कैसी बात कर रही हो सीता? आप मुझसे सवाल मत करिए, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करिए। जैसे ही रानी ने सीता पर पानी डाला, चमत्कार हुआ। सीता एक सुंदर और फलदार सेब के पेड़ में बदल गई। ताजे सेबों से लदा हुआ पेड़। रानी ने वह जादुई घड़ा जोर से जमीन पर दे मारा और वह चकनाचूर हो गया। क्या तुमने सच में मुझे अपनी बहन समझ लिया था सीता? तुमने मेरे राजा को मुझसे दूर कर दिया। अब तू यहीं रहेगी पेड़ बनकर। अब मैं ही रहूंगी महाराज की एकमात्र रानी। ये कहकर रानी महल की ओर वापस चली गई। रानी, सीता कहाँ है? वो तुम्हारे साथ जंगल गई थी ना? महाराज, मैं क्या बताऊं? हम दोनों शिकार के लिए जंगल गए थे, लेकिन वहां सीता किसी अजनबी के साथ चली गई। शायद उसका कोई प्रेमी था, मुझे भी धोखा दे गई। नहीं, सीता ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। महाराज, कल ही तो उसने कहा था कि हम शिकार पर चलें ताकि हम दोस्त बन सकें, और अब देखिए मुझे अकेला छोड़ गई। राजा चुप रह गए। उनका हृदय टूट गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सीता सालों तक वहीं रही। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। समय गुजरता गया, लेकिन सीता का इंतजार वहीं थमा रहा। एक दिन दो दोस्त छगन और विश्वास टहलते हुए जंगल में आए। अरे विश्वास, बहुत भूख लगी है। देखो कितना सुंदर सेब का पेड़ है, मैं तो यही बैठकर खाऊंगा। नहीं छगन, हमें यूं किसी भी अनजान पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए। लेकिन छगन ने विश्वास की एक नहीं सुनी। उसने सेब तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। अब थोड़ा पानी ढूंढता हूँ, तू यही रुक, मैं आता हूँ। छगन के जाते ही विश्वास की नजर पेड़ पर पड़ी और वो सन्न रह गया। पेड़ के तने से रक्त बह रहा था। ये क्या? पेड़ से खून? ये कैसे हो सकता है? ये कोई जादू है क्या? तभी पेड़ से आवाज आई, मैं एक रानी हूँ, मेरा आशीर्वाद ही मेरा श्राप बन गया है। सालों से मैं इसी रूप में बंधी हूँ, लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरी पीड़ा देखी। मेरी मदद करो। पर मैं क्या करूं? तुम कैसे पेड़ बन गई? पास के पहाड़ों में एक बाबा हैं, उनसे मिलो, वही मदद कर सकते हैं। विश्वास पहाड़ों की ओर जाता है। वहाँ एक साधु ध्यान में लीन है। प्रणाम गुरुवर, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। जंगल में एक रानी है जो सेब का पेड़ बन गई है। उन्होंने कहा कि आप ही उन्हें वापस इंसान बना सकते हैं। बाबा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्हें याद आया। सालों पहले बाबा का एक सुंदर बगीचा था, जहाँ बहुत बड़ा सेब का पेड़ था। एक बार सीता और जानकी दोनों बाबा के बगीचे में जा पहुंची। जानकी ने सेब लिए और खाने लगी, जबकि सीता ने कुछ सेब साधु के पास रख दिए और वे दोनों वहां से चली गई। साधु ने देखा कि कोई वहां सेब रख के गया है। 2-3 दिन तक ऐसा ही होता रहा। जानकी और सीता ही आती, जानकी सेब खाती और सीता सेब बाबा के पास रख कर चली जाती। बाबा देखते कि कोई सेब रख कर गया है। एक दिन बाबा ने सोचा कि वे देखेंगे कि कौन है जो ऐसा कर रहा है। दूसरे दिन बाबा ने सब देखा और जब जानकी वहां से गई तभी बाबा ने सीता से बात की। बेटी, तुम अपने दोस्त की तरह सेब खाती क्यों नहीं? बाबा, बिना आपकी आज्ञा के तोड़ा है, खा कैसे सकती हूँ? तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जरूरत के समय सेब का पेड़ बन सकोगी। लेकिन ध्यान रखना, ये रहस्य किसी को नहीं बताना, वरना ये वरदान तुम्हारा श्राप बन जाएगा। साधु बाबा विश्वास के साथ जंगल जाने के लिए निकलते हैं। साधु बाबा ने कुछ मंत्र बोले और जैसे चमत्कार हुआ, सेब का पेड़ वापिस सीता के इंसानी रूप में आ गया। धन्यवाद बाबा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा इंसान बन सकूंगी। मेरा आशीर्वाद ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा श्राप बन गया था। बेटी, ये घड़ा कैसे टूटा? तुमने किसी को बताया क्या? सीता ने सारा सच बताया। सीता जब महल पहुंची तो राजा स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौटी। लेकिन रानी
जो सबको धोखा दे चुकी थी, उसका चेहरा फीका पड़ गया। सीता, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। महारानी जी, आप कुछ कहेंगी? तभी विश्वास वहां आता है। पिताजी, मैं सारा सच जानता हूँ। बड़ी रानी यानी कि माँ ने ही सीता को धोखा दिया है। उसका जादुई घड़ा तोड़ दिया और उसे पेड़ बना दिया। मैं स्वयं वहां था और ये सच है। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे आपको माँ कहने में शर्म आती है। आपने एक निर्दोष को वर्षों तक पीड़ा दी। रानी को महल की कोठरी में बंद कर दिया गया और कभी भी रिहा न करने का आदेश दिया। अब सब कुछ बदल चुका था। सीता और राजा ने फिर एक साथ जीवन शुरू किया। ऐसे ही कहानियां देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।